बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स दूंगी कि आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए फुल लेंथ पेपर्स को किस तरह से सॉल्व करना है। फुल लेंथ पेपर से मुराद वो पेपर या वो टेस्ट हैं जिनका पैटर्न एमडी कैट के पैटर्न के मुताबिक होता है, यानी वो 200 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं और हर सेक्शन से उतने ही एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं जितने कि आपके जो फाइनल एमडी कैट होगा उसमें दिए जाएंगे। और ये वीडियो आपको जो आपका एमडी कैट होगा, जो पीएमसी लेगी, उसको सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। एफएलपीज़ यानी फुल लेंथ पेपर्स की अगर बात करें तो आपको दो तरह के एफएलपीज़ सॉल्व करने होंगे। एक तो वो जो आपकी एकेडमीज़ में हो रहे होंगे फुल लेंथ पेपर्स, और एक जो पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं। और मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता भी चुकी हूँ कि पेड प्रैक्टिस टेस्ट आपने ज़रूर करने हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ एमडी कैट में आते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने इनको किस तरह से सॉल्व करना है और आपने इन एफएलपीज़ को सॉल्व करने के लिए किस तरह से टाइम निकालना है। और जब आप ये एफएलपीज़ सॉल्व कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने कौन सी टिप्स और ट्रिक्स पर अमल करना है कि आप इसको एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है एफएलपी करते वक्त वो होता है टाइम का। लेकिन अब टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, 3.5 आवर्स हैं एमडी कैट के पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो टाइम का इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रिलैक्स होकर पेपर करना स्टार्ट कर दें तो हो सकता है एंड पर आपको टाइम का मसला बने। बट अब जो है वो एज़ कम्पेयर टू पास्ट, जब आपको बहुत कम टाइम दिया जाता था एमडी कैट करने के लिए, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो टाइम का इतना मसला नहीं बनता, आपने टाइम की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फिर भी आपने एकेडमी में आपको जितना टाइम दिया जाता है उसके अंदर ही अपने पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, आपने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि स्टेटमेंट ही गलत पढ़ते हैं और जिसकी वजह से फिर वो आंसर भी गलत चूज़ करते हैं। तो आपने हर एमसीक्यूज़ को फुल अटेंशन के साथ रीड करना है। आपने उसको रीड करने में जल्दी नहीं करनी, एक सिरसरी सी नज़र नहीं डालनी, बल्कि आपने उसको कंप्लीट गौर करके आपने उसको पढ़ना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट है, जब आप उसको पढ़ लें तो अपने आप को 1-2 मिनट दें कि आप माइंड में उसको इंटरप्रेट कर सकें, स्टेटमेंट को समझ सकें कि इस स्टेटमेंट में पूछा क्या जा रहा है। यानी जब आप एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ लें उसके बाद आप ऑप्शंस देखने से पहले 1-2 मिनट उस जो स्टेटमेंट है उसको अपने माइंड में समझने की कोशिश करें और ख़ुद उसका जवाब फाइंड करने की कोशिश करें। उसके बाद आप ऑप्शंस की तरफ जाएं। अब जब आप एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन के लिए ख़ास तौर पर आपको रफ़ वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रफ़ वर्क आपने एक सेपरेट पेज के ऊपर करना है और रफ़ वर्क इस तरह से आप करें, उसके ऊपर जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको इस तरह से सॉल्व करें कि बाद में जब आप आंसर देखें तो आपको समझ आए कि आपने यहाँ पे लिखा क्या है। कुछ बच्चे रफ़ वर्क इतना यानी बुरे तरीके से करते हैं कि जब वो एमसीक्यू का ऑप्शन जब तलाश करते हैं उसमें से तो उन्हें आंसर की ही समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने इस रफ़ वर्क में आंसर क्या निकाला है। तो जब आप एमडी कैट देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको रफ़ वर्क करने के लिए एक वाइट बोर्ड और एक आपको डस्टर और एक आपको बोर्ड मार्कर दिया जाएगा और आप उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप उसको इरेज़ करेंगे डस्टर के साथ, फिर आप उसको दूसरा उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने रफ़ वर्क इस तरह से करना है कि आपको ख़ुद समझ भी आए। जब आप ऑप्शन चूज़ करने लगें तो आपको पता हो कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व किया है, सही सॉल्व किया भी है या नहीं, इसका आंसर आपने सही निकाला है या नहीं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, और बहुत सारे बच्चे को मतलब इसमें गलती भी ये करते हैं कि सारे ऑप्शंस रीड करने से पहले ही किसी न किसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। आपने जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है एमसीक्यू की उसके बाद आपने सारे ऑप्शंस रीड करने हैं, ए से लेकर डी तक, या किसी किसी एमसीक्यू के ई तक भी ऑप्शंस होते हैं, यानी 5 ऑप्शंस भी होते हैं। तो जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं 4 या 5, आपने वो सारे रीड करने हैं। बेशक आपको ए में सही आंसर नज़र आ रहा है, बी में सही आंसर नज़र आ रहा है, बट फिर भी आपने एंड तक सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि ऑल ऑफ़ दीज ऑप्शन होता है या बोथ ए एंड बी ऑप्शन होता है और आप पहले को टिक कर देते हो तो वो आपका गलत हो जाता है। तो एमसीक्यू की स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपने सारे ऑप्शंस को रीड करना है, उसके बाद ही आपने अपना कोई एमसीक्यू का ऑप्शन चूज़ करना है। इसके अलावा जो आप एकेडमी के टेस्ट देते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि आपके एफएलपीज़ में कितने मार्क्स आते थे, आपके क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे, या हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, हमारे टेस्ट में एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं।
तो ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसके एकेडमी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत होते हैं, और ये वक्त के साथ साथ आपके मार्क्स जो होंगे वो इम्प्रूव होते जाएंगे। और जब बिल्कुल एंड पे आप सारा सिलेबस अच्छी तरह कवर करके रिवाइज़ कर लेंगे, तब भी ऐसा होगा कि आपके एमसीक्यूज़ गलत होंगे। एकेडमी में आपके एमसीक्यूज़ इसलिए गलत होते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको मुश्किल एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। एकेडमी का काम होता है आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना, कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाए तब भी आप उसको सॉल्व कर सकें। लेकिन एमडी कैट का डिफ़िकल्टी लेवल वो नहीं होता जो आपके एकेडमी टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल होता है। तो जाहिर सी बात है आपके एकेडमी में एमसीक्यूज़ गलत होंगे। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे एकेडमी में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं तो हमारे एमडी कैट में भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत होंगे, ऐसा नहीं होता। एफएलपी को सॉल्व करने के बाद आपने अपना रिज़ल्ट इवैल्यूएट करना है कि आपने उसमें कितने मार्क्स लिए हैं, और फिर आपने उन एमसीक्यूज़ को देखना है जो कि आपने गलत किए हैं। उन सब को आप, बेहतर ये है कि आप उन सबको एक शीट पे लिखते जाएं और फिर आप उनको दोबारा जाके बुक से देखें, या जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर अगर नहीं हो रहे तो टीचर से जाके पूछें। उन एमसीक्यूज़ को आपने ऐसे छोड़ नहीं देना, आपने उनको ज़रूर उनके सही आंसर ढूंढने हैं। इसके अलावा अपने पेपर को रीचेक ज़रूर करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप एमडी कैट का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको टैब मिलता है जिसके ऊपर आपका पेपर आ रहा होता है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एमसीक्यू का ऑप्शन ए सिलेक्ट किया और उसके बाद आप नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चले गए और आपने 3-4 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको याद आया कि आपने जो पिछले एमसीक्यू का आंसर ए लगाया था वो ए नहीं बनता बल्कि बी बनता है। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप बैक करें, दोबारा उस एमसीक्यू पे जाएं और ए को के बजाय बी को सिलेक्ट करें। तो यानी आपके पास ऑप्शन चेंज करने का चांस मौजूद होता है। तो इसलिए आप जब अपना पेपर कंप्लीट कर लें तो एक दफ़ा उसको रीचेक ज़रूर करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने अपने पेपर को एक दफ़ा रीचेक करना है कि हो सकता है आपने स्टेटमेंट उस वक्त जल्दी में गलत पढ़ी हो और अब आप उसको दोबारा पढ़ें तो आपको आंसर कोई और लगे और आप अपना आंसर चेंज कर दें। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स ने ये फैलाई थी कि जो स्टूडेंट्स अपना ऑप्शन चेंज करते हैं उनका ऑप्शन पहले वाला ही माना जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन नहीं माना जाता। तो पीएमसी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऑप्शन आप फाइनल सेलेक्ट करेंगे आपका वही काउंट होगा। तो इसलिए अगर आपने गलती से कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है और फिर बाद में आपको याद आता है कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था बल्कि दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था, तो आपके पास ये चांस है कि आप उसको चेंज करके दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पेपर को रीचेक करें। और इसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। कोई एमसीक्यू आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपको उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो आप कोई भी ऑप्शन लगा दें, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने का मतलब है कि आपका नंबर बिल्कुल गया। लेकिन अगर आपने कोई भी ऑप्शन लगा दिया है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो जाए। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपने अपने सारे 200 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इसमें मैंने आपको टिप्स बताया कि आपने फुल लेंथ पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है और आपने एमडी कैट का जो पेपर होगा वो आपने किस तरह से सॉल्व करना है। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगी। इन्हें ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एफएलपीज़ करते हुए, एमडी कैट करते हुए आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एमडी कैट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।